अच्छा जनाब, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि सोशल मीडिया पर अक्सर लोग कांटेक्ट करते हैं और कांटेक्ट करके अपना प्रॉब्लम हमें बताते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी राय है, सजेशन है, हम उनको शामिल करें प्रोग्राम में, और प्रोग्राम में शामिल करके हम उसके ऊपर गुफ्तगू करें। अगर हमारी किसी बात से कोई फ़ायदा होता है किसी को, तो ज़रूर होना चाहिए ना। तो एज ए सेड यू बिफोर कि समी असलम साहब कोयटा से हमारे साथ मौजूद रहे और उन्होंने ये मैसेज भेजा था। मैं कंप्लीट मैसेज तो चूँकि काफ़ी बड़ा था, तो मैं उसका थोड़ा सा जो समरी है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो मैसेज कुछ यूँ था कि ज़िशान भाई, बात कुछ इस तरह की है कि मेरी एक शादी हुई, और खैर मुझे तो यहीं से पता चल गया था कि पहली प्रॉब्लम आपने पहले ही जुमले में बता दी थी। अच्छा खैर, तो उन्होंने कहा मेरी शादी हुई, और जब हमारी शादी हो रही थी, जब हम एक दूसरे को पसंद कर रहे थे, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने का हमने फ़ैसला किया था, तो उस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें हम एक दूसरे की एक्सेप्ट कर रहे थे। जैसे मुझे पर्सनली जो है वो औरत का काम करना पसंद नहीं है, लेकिन सिंस वो एक वर्किंग वुमन थी, वो चाहती थी कि वो काम करें। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं उस टाइम पर उनको ये बात कहूँगा कि आप शादी के बाद काम ना कीजिएगा, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, और शायद वो मुझसे फिर शादी के लिए राज़ी ना होती। और इसी तरह मेरा जो है ट्रैवल रहता है, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता हूँ। उस टाइम पर उन्होंने मुझे ये बात नहीं बताई कि उनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा कि अगर मैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा करूँ, तो उनको भी इस चीज़ से इशू होगा अगर मैं टाइम थोड़ा सा कम दे पाऊँ घर में। तो मुझे अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मेरी वाइफ एक वर्किंग वुमन है, घर को वो टाइम नहीं दे रही हैं, और मैं अगर उनको ये बात कहता हूँ कि आप थोड़ा सा घर को टाइम दें, तो वो आगे से मुझे कहती हैं कि मैं घर भी देख रही हूँ, मैं बाहर भी देख रही हूँ। तो मुझे बहुत बुरा लगता है, और मैं नहीं चाहता, मैं उन लोगों में से हूँ जो कि अपनी बीवी की बहुत इज़्ज़त करते हैं और नहीं चाहते कि घर का माहौल ख़राब हो मेरी किसी भी बात की वजह से। तो मुझे अब समझ नहीं आ रही कि मैं उनको ये बात कैसे कहूँ कि वो जॉब ना करें। इससे मैं बहुत ज़हनी तनाव का शिकार हूँ, और इतना ज़हनी तनाव का शिकार हूँ कि मैं घर नहीं जाता। मैं घर तब जाता हूँ जब वो सो जाएं, और सम टाइम मुझे काम नहीं होता, लेकिन मैं घर से जल्दी निकल जाता हूँ जस्ट बिकॉज कि हमारी आपस में अगर गुफ्तगू होगी तो शायद कहीं ना कहीं मेरे मुंह से ये निकल ना जाए कि मुझे तुम्हारी जॉब करने से प्रॉब्लम है, मैं ज़हनी अजियत का शिकार हो रहा हूँ, और जिस वजह से आगे से मुझे वो ये ना कह दें कि तुमने शादी से पहले तो कभी ये बात नहीं की। तो मुझे बताएं अब मैं कैसे उनको ये बात समझाऊं कि मुझे उनके काम करने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब एक पॉइंट ऐसा आ गया जहाँ पर चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं। खैर, मैंने उनसे इनिशियल मैसेज पर पहला जुमला जो पूछा था, जो पहला क्वेश्चन पूछा था, वो ये पूछ लिया था कि क्या आपकी वाइफ जो घर के अखराजात हैं उनमें कंट्रीब्यूट करती हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कभी ज़रूरत नहीं पेश आई है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी मना किया है कि मैं कंट्रीब्यूट नहीं करती हूँ, लेकिन लेकिन उन्होंने किया नहीं है कभी। लाइक मैं ही घर को मैनेज करता हूँ, घर के जितने भी फाइनेंसेस हैं, घर के जितने भी अखराजात हैं, वो मैं ही देखता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी मना किया हो कि वो नहीं करती हैं, लेकिन वो करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो काम ना करें तो घर नहीं चलेगा। घर की जो जितनी भी फाइनेंशियल्स हैं उनको मैं देखता हूँ। तो ऐसा ओके। सो अब जनाब बात यह है, भाई मैं आपसे मुखातिब हूँ, समी असलम भाई। सिचुएशन ये है कि आप अपनी वाइफ से कुछ इस तरह बात कर सकते हैं, आपको और अल्लाह ने आपको और जो हमारी भाभी हैं उनको एक रोल देकर इस दुनिया में भेजा है। अभी अगर आप उनको ये बात कहेंगे ना कि आप नहीं चाहते, तो ये इटसेल्फ उनके लिए एक डेरोगेटरी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? खातून को समझाना बहुत मुश्किल है, और यही वजह है कि अक्सर, ये मैं अब सबसे मुखातिब हूँ, कभी आप नोट कीजिएगा कि ज़्यादातर नुकसान ख़वातीन जो करती हैं, या जज्बात में आकर अगर कोई जिन्स है जो ज़्यादा नुकसान अपना करती है, तो वो ख़वातीन की है, वो औरतों की है। मर्द, बहुत कम मर्द ऐसे हैं जो जज्बात में आके अपना नुकसान करते हैं। औरत को अल्लाह ने इस तरह क्रिएट किया है कि अभी एकदम अगर आप उनके सामने एक रिबर्टल डालेंगे ना कि भाई मैं नहीं चाहता कि आप जॉब करें, तो 2-3 मैसेजेस उनको पे दर पे कन्वे हो जाएंगे। मतलब उनका माइंड जो है वो 2-3 बेल्स उनके माइंड में रिंग हो जाएंगी। पहली बेल तो ये रिंग होगी कि ये शायद मेरे ऊपर अब डोमिनेंट हो रहा है, पहली चीज़।
दूसरी चीज़ ये है कि वो समझेंगे कि शायद आपको ट्रस्ट नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि बाहर वो अल्लाह माफ़ करे किसी और रिलेशन में हैं या कहीं और इन्वॉल्व हैं, तो शायद आप उनको रोकना चाहते हैं, घर में कैद करना चाहते हैं। और तीसरी चीज़ उनके जहन में ये जाएगी कि मेरे साथ धोखा हुआ है, क्योंकि शादी से पहले तो इसने मुझे कभी ये बात नहीं की और इसने कहा भी था कि अगर आप करना चाहो तो कर लेना। तो चूंकि शादी से पहले इसने ये बात की और अब ये बदल रहा है, तो ये धोखा हो गया। तो वो ये 3 बेल्स जब इकट्ठी उनके माइंड में रिंग करेंगी ना, तो वो कभी भी आपका ये पॉइंट नहीं समझ पाएंगी जो पॉइंट आप रखना चाह रहे हो या उनको समझाना चाह रहे हो। तो आपने कभी भी उनको ये नहीं कहना कि मैं ये चाहता हूं कि आप ये करें। आप समझ रहे हो मेरी बात ना? अब आप कहेंगे या सोसाइटी आपको कहेगी, बल्कि आपने ये अच्छा ही किया कि किसी और से डिस्कस करने से पहले हमसे कर लिया कि हम वी कैन कनेक्ट ऑन अ ह्यूमन लेवल। हम ह्यूमन लेवल पे कनेक्ट होकर बात करते हैं, क्योंकि मुझे पता है अगर आप भी किसी बाहर किसी जगह से बात करते, किसी आंटी से बात करते, उसने कहना था ऐसी की तैसी बीवी हो के वो तुम्हारे इतने सर पे चढ़ गई है, तो ऐसा तो इसी तरह अगर आप किसी बुजुर्ग से बात करते तो उसने आपको इस्लाम की आयतें और अहादीस सुनानी शुरू कर देनी थी कि जी मर्द का हक है, मर्द चाहे तो रोक सकता है। और ये बात मैं सिर्फ कहने की हद तक नहीं कह रहा, बाकायदा वीडियोस मौजूद हैं, नेशनल टीवी पे वीडियोस मौजूद हैं जिसमें कुछ उलमा इकराम है, उन्होंने आगे कहा था जी कि बीवी को इस हद तक मारा जा सकता है कि उसकी हड्डी ना टूटे, जो कि मैं खैर इससे मुझे इख्तलाफ है। हाथ किसी तौर उठाया नहीं जा सकता औरत के ऊपर, बीवी के ऊपर किसी तौर हाथ नहीं उठाया जा सकता। और यकीनी तौर पर इस्लाम ने जो इजाज़त दी है, हम इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं, इस्लाम ने जो इजाज़त दी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। फॉर एग्जांपल आज ये रूल बना दिया जाए कि जनाब जो भी रेपिस्ट होगा उसको सज़ा ही नहीं मिलेगी, तो कल यहाँ पर क्या हालात होंगे आप सोच भी नहीं सकते। या अगर ये कह दिया जाए कि जनाब अल्कोहल अलाउड है जी, जिसने पीनी है पी ले, पकड़ा जाएगा भी तो कुछ नहीं होगा, तो कल आप देख लें फिर यहाँ क्या हाल होगा। तो कुछ रूल्स बनाए इसलिए जाते हैं कि अगर बुराई ख़त्म ना भी की जा सके तो कम से कम कंट्रोल की जा सके, कमी लाई जा सके, उसमें एक लोगों को डर रहे कम से कम। इसकी सबसे बड़ी निशानी या एग्जाम्पल आप ये देख लीजिए कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी अज़वाज मोहतरात थीं, कितनी बीवियां थीं, उन्होंने कभी किसी बीवी को ना तलाक दी और ना किसी पे हाथ उठाया। ये कितनी बड़ी मिसाल है हमारे सामने। देखें, इजाज़त जिस चीज़ की है या नहीं उसको साइड पे रख दें, हमारे लिए तो सबसे मुकद्दस चीज़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, उनकी सुन्नत है, उनका किरदार है, उनका करैक्टर है। तो जो उन्होंने किया वो हमारे लिए मशले रहा है, तो उन्होंने कभी अपनी किसी वाइफ के ऊपर हाथ नहीं उठाया। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आप बाहर किसी से डिस्कस करेंगे, वो कहेगा भाई तुम्हारे तो हुकूक इतने हैं, तुम एक कान के नीचे लगाओ समझाओ, नहीं, ये काम नहीं करना, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है किसी की बच्ची को। दूसरा, ये नहीं कहना है कि मैं ये चाहता हूँ। अब करना क्या है, आप समझा कैसे सकते हो उसको? समझा आप इस तरह सकते हो, आपने उसको ये कहना है कि यार जिंदगी में मुख्तलिफ सिचुएशंस आती हैं। जैसे आप छोटे से बच्चे को देखिए, वो जब रो रहा होता है तो एक उम्र उसकी ऐसी होती है कि उसको एक आइसक्रीम दे दी जाए तो वो खुश हो जाता है। जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो साइकिल दे दी जाए तो खुश हो जाता है। इसी तरह थोड़ा सा और बड़ा होता है तो जो दुख शायद अगर उसको बचपन में मिले वो उनके बारे में सोच के शायद मर ही जाए, बड़ा होता है तो सारे दुख अपने सीने में समेटता जाता है और हंसता भी जाता है और दुनिया को देखता जाता है। सेम गोज फॉर द फीमेल टू। इसी तरह चीजें वक्त के साथ तब्दील होती हैं फायदे के लिए। जब भी किसी चीज को तब्दील किया जाता है, आप हमेशा जहन में एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चीजों को चेंज करना चाहते हैं ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास अभी छोटी गाड़ी है और मेरी जॉब ऐसी है कि मुझे रोज 1000 किलोमीटर का सफर करना हो, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं गाड़ी तब्दील करूं। इसलिए नहीं कि मुझे पुरानी गाड़ी पसंद नहीं रही, अब आप समझ रहे हैं मेरी बात, इसलिए कि अब जरूरत समर की है कि मेरे पास वो गाड़ी हो जो मेरे अब की सिचुएशन के हिसाब से मेरा साथ दे। इसी तरह आपने ये मैसेज उनको कन्वे करना है कि मैं ये चाहता हूं कि तुम अब घर में रहो, इसलिए नहीं कि तुम्हारा बाहर जाना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए कि अब जिंदगी की जिस स्टेज के ऊपर हम हैं वहां पर तुम्हारा घर रहना ज्यादा फायदेमंद है बजाय इसके कि तुम बाहर जाओ, तुम्हारे लिए भी, हमारी फैमिली के लिए भी और सबके लिए। समझ रहे मेरी बात? आप अगर उसको ये कहेंगे ना कि भाई मुझे नहीं पसंद कि तुम बाहर जाओ, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि 3 घंटियां उसके दिमाग में फटाफट खड़क जाएंगी कि यार ये क्या हो गया। लेकिन अगर आप उसको ये कहेंगे कि मुझे तुम्हारे बाहर जाने से तो अभी भी कोई इख्तिलाफ नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारा बाहर जाना मसला है, प्रॉब्लम ये है कि अब जिंदगी के जिस पॉइंट पर हम पहुंच चुके हैं यहां पर तुम्हारा घर में रहना ज्यादा जरूरी है फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, मेरे लिए, बजाय इसके कि आप बाहर जाओ। क्यों? क्योंकि पहले हमारी शादी हुई, हम दोनों अकेले थे,
हमारे पास वक्त थोड़ा होकर भी ज्यादा था। थोड़ा होके भी ज्यादा से मुराद ये है कि 8 बजे सुबह मैं गया, 9 बजे तुम गई, 5 बजे तुम वापस आ गई, 7-8 बजे मैं वापस आ गया, हमारे पास 5-6 घंटे अगर बचते हैं, तो चूंकि हमारे पास कोई और शख्स नहीं था जिसने हमारा वक्त आपस में डिवाइड करना था, तो मेरे तुम्हारे लिए 4-5-6 घंटे बहुत हैं। मैं चूंकि जिंदगी की उस स्टेज को क्रॉस कर चुका था कि जहां पर मुझे इमोशनली किसी शख्स की जरूरत है, तुम उस स्टेज को क्रॉस कर चुकी थी कि जिसमें तुम्हें बच्चे की तरह किसी गार्डियन की जरूरत हो, इसलिए हम एक दूसरे को जो 4-5 घंटे देते थे वो भी हमारे लिए इनफ होते थे। लेकिन चूंकि अब हमारे होने जा रहे हैं बच्चे, अब हम साहिबे औलाद होने जा रहे हैं, और साहिबे औलाद होने के बाद हमारे बच्चे उस स्टेज पर होंगे, उस फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे जहां पर उनको बतौर गार्डियन बाप और माँ की जरूरत है। ठीक है, सो अब वो 4-5 घंटे इनफ नहीं होंगे। अगर हम वो कुर्बानी दे भी दें, फॉर एग्जांपल हम ये भी कह भी दें कि अगर 4-5 घंटे हम आपस में नहीं चलो वो डिस्ट्रीब्यूट करते, वही 4-5 घंटे हम औलाद को दे देते हैं, तो वो 4-5 घंटे भी उनके लिए इनफ नहीं है, क्योंकि हम तो बड़े थे, हम तो शाम में 7-8-9 के बाद भी 4-5 घंटे स्पेंड कर लेते तो कोई मसला नहीं था। लेकिन वो बच्चे हैं, उनको सुबह नाश्ते के वक्त आपके टाइम की ज़रूरत है, दोपहर के खाने के वक्त आपके टाइम की ज़रूरत है, रात के खाने के वक्त आपके टाइम की ज़रूरत है, उनको हर लम्हे, हर दिन के हिस्से में आपकी ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनको कहेंगे चले हम सारा दिन, तो मैं आपको टाइम नहीं देती, मैं आपको दिन के एंड पे 5-6 घंटे इकट्ठे दे देती हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनके खाने का, उनके रहने का भी जिम्मा आपके उस पर। अब जब मेरे भाई आप ये सवाल उनसे करेंगे ना, तो आगे से मैं आपको एक रिबर्टल दे देता हूँ जो आगे से वो आपको देंगी। ठीक है, मैं आपको पहले से तैयार कर देता हूँ। वो आगे से आपसे ये कहेंगे कि भाई ये सिर्फ मेरे बच्चे तो नहीं है, ऐसे ही है। ये 99% जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर आप कभी ये बात करेंगे तो आगे से यही जवाब आएगा कि सिर्फ मेरी औलाद तो नहीं है, तुम्हारी भी उतनी है जितनी मेरी है, तुम्हारी भी जिम्मेदारी उतनी है जितनी मेरी है। सो ठीक है, तुम भी अपना काम फिर ना करो, तुम भी अपना काम कम कर दो, मैं भी नहीं करती, ठीक है, फिर सारे मिलके बच्चों को टाइम देते हैं। अब यहाँ पर आपने उनको बड़े अदब से, बड़े एहतराम से, बड़े प्यार से समझाना है। और वो समझाना ये है कि देखो, छोड़ दो कि मुझे क्या अच्छा लगता है, छोड़ दो कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, आओ मिलकर बैठते हैं और ये देखते हैं कि हमारी अल्लाह ने ड्यूटीज क्या लगाई हुई हैं। तुम्हें कोई ड्यूटी देकर भेजा है, मुझे कोई ड्यूटी देकर भेजा है। बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो कि ये बच्चा जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है, जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है, हम दोनों इसको इस दुनिया में लाने के जिम्मेदार हैं। लेकिन जब ये बच्चा इस दुनिया में आया है तो इसके 2 तरह की परवरिश की ज़रूरियात हैं। एक इसकी इमोशनल नीड है, एक इसकी फाइनेंशियल नीड है। फाइनेंशियल नीड में इसकी अच्छी तालीम, इसकी अच्छी खुराक, इसका अच्छा पहनना, इसका अच्छा रहना, ये शामिल है। इमोशनल नीड में इसको टाइम पर खाना मिलना, कोई शख्स होना जो इससे बात करे, इसकी तरबियत करना, इसको समझाना, इसको सही गलत की तमीज़ कराना, ये इसकी इमोशनल नीड्स में शामिल हैं। अब चूंकि इसके ये 2 डिपार्टमेंट हैं जो कि इसकी ज़रूरियात हैं, ये जिम्मेदारियां जो इस बच्चे की हम पर लागू हुई हैं, वो उनके 2 डिपार्टमेंट हैं। तो अल्लाह ने एक डिपार्टमेंट किया हुआ है मेरे ज़िम्मे और एक किया हुआ है तुम्हारे ज़िम्मे। जैसे कि मिसाल के तौर पर, अगर तुम बच्चे के लिए काम करती भी हो, बच्चे को तुम रोज लाकर 10,000 रुपए का खिलौना दे देती हो, 10,000 रुपए की उसको कपड़े ले देती हो, रोज उसकी ख्वाहिशात पूरी करती हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसकी परवरिश ठीक नहीं होती, तो अल्लाह कल तुमसे सवाल करेगा कि तुम्हारे जिम्मे इसको सही गलत की तमीज कराना था। जो इसकी फाइनेंशियल नीड थी वो डिपार्टमेंट तो मैंने इसके बाप के जिम्मे लगाया था, उसका सवाल वो हुआ या नहीं हुआ, उसका सवाल मैंने इसके बाप से करना है। तुमसे सवाल मैंने ये करना है कि इस बच्चे की जो इमोशनल नीड थी वो पूरी हुई या नहीं हुई। इसको जब किसी की ज़रूरत थी तुम मौजूद थी या नहीं, इसको गलत और सही की तमीज़ करानी थी, तुमने कराई या नहीं कराई। हाँ, अब दूसरी साइड पे एक बाप है जो बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी बता रहा है, बड़ी सही गलत की तमीज़ भी करा रहा है, कहानियाँ भी सुना रहा है, हकायात भी सुना रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो काम नहीं कर रहा। वो स्कूल की फीस की जो फीस है उसको पूरी नहीं कर पा रहा, वो आपके उसको जो कपड़े हैं वो नहीं पहना पा रहा, वो उसको खाना नहीं टाइम पे दे पा रहा, वो उसको छत नहीं प्रोवाइड कर पा रहा। और
कहानियां उसको वो तालीम और तरबियत की बड़ी अच्छी सुना रहा है, तो अल्लाह उससे ये सवाल पूछेगा कि तुम्हारे जिम्मे इसके इमोशनल नीड पूरी करने से ज्यादा, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल जो बाप है वो बरी जिम्मा है कि मतलब वो पैसे दे दे तो फिर जो मर्जी करता फिर, इट्स नॉट लाइक दिस, लेकिन चूंकि इंसान की परवरिश करने के लिए 6 से 7 8 चीजें दरकार हैं और अल्लाह ने उनको मुख्तलिफ सेगमेंट में डिवाइड करके मर्द और औरत के हवाले कर दिया है कि अपने अपने सेगमेंट के ऊपर काम करो ताकि ना तुम्हारे ऊपर ओवरबर्डन हो और ना तुम्हारे ऊपर ओवरबर्डन हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सो अल्लाह उस मर्द से पूछेगा कि तुमने चाहे जितनी अच्छी उसको अच्छी बातें सिखाई या बताई हो, तुमने वक्त पर इसकी ज़रूरियात जो फाइनेंशियल नीड थी, जो तालीम की नीड थी, जो बाकी नीड थी, वो पूरी क्यों नहीं की? सो इसको छोड़ दो कि मैं क्या चाहता हूं, इसको छोड़ दो कि तुम क्या चाहती हो। जिस 3 बोल को कहने के बाद मैं और तुम इस रिश्ते में बन गए हैं कि मेरा और तुम्हारा कोई हिजाब अब दरमियान में नहीं रहा, हम साहिबे औलाद हैं, मेरी और तुम्हारी औलाद अब इस दुनिया में है, उसी खुदा ताला के बनाए हुए निज़ाम के तहत हम इस जिंदगी में दाखिल हुए हैं और वही खुदा ताला आपको बता रहा है कि तुम्हारे ज़िम्मे क्या है और मेरे ज़िम्मे क्या है। सो अगर तुम बाहर ना भी जाओ, अब बाहर जाने से मुराद ये नहीं है कि तुम बाहर मार्केट तक भी ना जाओ, बाहर जाने से मुराद ये है कि अगर तुम्हारी जो एक मतलब काम करने का अंदाज है कि तुम 8 बजे जाओ और 8 बजे वापस आओ। देखिए एक चीज और याद रखिएगा, आप उनको इस एंगल से भी समझाने की कोशिश करें कि जब आप सुबह 8 बजे जा रहे हैं और 5-6 बजे आ रहे हैं, इंसान कोई मशीन नहीं है कि वो फिजिकली ड्रेन नहीं होगा, इमोशनली ड्रेन नहीं होगा, मेंटली ड्रेन नहीं होगा। यकीनी तौर पर जब वो 8 बजे जा रहा है और 5 बजे आ रहा है तो यकीनी तौर पर वो फिजिकल थकावट का भी शिकार होगा, वो इमोशनली भी थका हुआ होगा, वो मेंटली भी थका हुआ होगा। बच्चा उसको तंग करेगा तो उसका रिएक्शन उस औरत से डिफरेंट होगा जिस औरत का काम सिर्फ अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना और घर में रहना है। उस औरत के पास चूंकि कुछ और करने के लिए काम नहीं है जिसके ऊपर उसने अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है या एनर्जी सर्व करनी है, चलें वेस्ट को भी छोड़ दीजिए, एनर्जी सर्व करनी है, चाहे दिमागी लिहाज से हो, फिजिकल लिहाज से हो, इमोशनल लिहाज से हो, उसने अपना वो टाइम, अपनी एनर्जी, अपना इमोशन उस बच्चे पर चूंकि इन्वेस्ट करना है, तो यकीनी तौर पर उसका रवैया किसी भी शरारत के ऊपर उस बच्चे के साथ डिफरेंट होगा बानिस्बत उस औरत से जो कि सुबह सवेरे उठेगी, काम के लिए जाएगी, काम के बाद सारा दिन काम बेचारी वहां पे करेगी, 5 बजे वापस आएगी, भूख लगी है, प्यास लगी है, बच्चा तंग कर रहा है, यकीनी तौर पर उसका रवैया फिर डिफरेंट होगा उस बच्चे के साथ। हाँ, खुदा ना करे एक सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाती है जहां पर मामलात यहां तक आ चुके हैं कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता या तुम अकेली कुछ नहीं कर सकती, तब हमें ये फैसला मिलकर लेना पड़ सकता है कि यार चलो जब तुम ऑफिस से बाहर, जब तुम घर से बाहर हो तो मैं घर पे रहूं, जब मैं घर से बाहर हूं तो तुम घर पे रहो। लेकिन चूंकि अभी ऐसा मसला नहीं है, जैसे सर ने बताया हमें कि चूंकि कोई ऐसा मसला नहीं है, अगर वो खातून ना भी जॉब करें, बल्कि वो चाहते हैं कि वो जॉब ना ही करें। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने जब उनको समझाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं घर को देखूं या बाहर को देखूं, हालांकि वो कोई भी कंट्रीब्यूशन फाइनेंसेस के हवाले से उनकी नहीं है घर में, मतलब वो मना नहीं करती कि वो नहीं करती, लेकिन ज़रूरत नहीं है उनकी कंट्रीब्यूशन की। सो मुझे अब ये बताइए कि फिर इसके ऊपर क्या किया जाए। तो एज आई सेड यू बिफोर कि आप उनको ये बात समझाएं कि हाँ, अगर तो ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जिसमें मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरे से चूंकि अखराजात पूरे नहीं हो रहे थे, चलें गैस का बिल आप अपने ज़िम्मे ले लें, बिजली का मैं अपने ज़िम्मे ले लेता हूँ, ग्रॉसरी आप ज़िम्मे ले लें, किराया मैं ज़िम्मे ले लेता हूँ, बच्चे की फ़ीस आप ज़िम्मे ले लें, ट्यूशन फ़ीस मैं ज़िम्मे ले लेता हूँ, फिर तो एक डिफरेंट सिनेरियो है। फिर तो ऑब्वियसली चूंकि वो एक एक्स्ट्रा काम कर रही है, वो कुर्बानी दे रही है, तो फिर खामन को भी उस कुर्बानी का पास रखते हुए अपना लेयर टाइम जो उसने दोस्तों के साथ स्पेंड करना है या जो बाकी मामलात में स्पेंड करना है वो उसको कुर्बान करेगा और घर आके बच्चे की इमोशनल नीड के ऊपर काम करेगा। उसी तरह जैसे वो औरत अपना लेयर टाइम कुर्बान करते हुए बाहर जाकर काम कर रही है उस बच्चे के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन यहाँ पे चूंकि सिचुएशन डिफरेंट है, फाइनेंसेस अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योर हैं, वो बंदा वेल ऑफ है, वो बंदा अपने बच्चे का और उस औरत का पूरा पूरा खर्चा बड़े एहतमाम के साथ उठा सकता है, तो फिर जब आप अल्लाह और उसके रसूल की बात उनके सामने रखेंगे तो यकीन जानिए मामलात जो है वो उनको ज़रूर समझ में आएंगे। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ज़िंदगी में बंदा कभी पैसे से नहीं रचता।
ये आप लिख लें कहीं पर भी आप लिख के रखना चाहते हैं। पैसा जो है एक बहुत बड़ी जरूरत है जिंदगी की। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कहते हैं कि जी पैसा तो खुशी नहीं दे सकता, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं, ये भी धकियानुसी बातें हैं। लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, एक बहुत बड़ी जरूरत जरूर है। समझ रहे हैं? पैसा एक बहुत बड़ी जरूरत है, लेकिन पैसे से रज नहीं सकता कभी बंदा। आप कहें ना कि आपके पास 1 लाख आएगा तो आप रज जाएंगे, 10 लाख, 10 करोड़, 10 रजते नहीं हैं आप कभी भी। पैसा आपको रजा नहीं सकता। हाँ, जो रजना है आपने वो सुकून से रजना है, वो मोहब्बत से रजना है, वो एक दूसरे के साथ मिलकर जिंदगी को समझ के रजना है। अगर वहां से आप रज जाते हैं तो फिर आपके अकाउंट में 3-4 लाख रुपए अभी पड़ा है, बाकी मामला जिंदगी के चल रहे हैं, छोटी सी गाड़ी है, छोटा सा घर है, महीने में एक आध बार डाइन आउट हो रहा है, ओकेजनली कपड़े खरीदे जा रहे हैं, वो आप रजी हुई जिंदगी गुजार रहे होते हैं, आप भरी हुई जिंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन अगर आप रजे हुए नहीं है ना, अगर मोहब्बत के रजे हुए नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के रजे हुए नहीं है, एक दूसरे के साथ खुशी के साथ जो है वो मामलात नहीं कर रहे हैं, फिर आप 1 करोड़ भी कमा रहे हैं तो वो आप रजेंगे नहीं कभी। पैसा आपको रजा नहीं सकता बाहर कैफ। सो आप यकीनी तौर पर ये चीजें उनके सामने रखिए और उनको ये बताइए कि ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए नहीं चाहता कि तुम बाहर जाओगे, खुदा ना खास्ता मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है, या मुझे ऐसा लगता है कि तुम बाहर जाओगी तो किसी और मामलात में इन्वॉल्व हो जाओगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अब ये जो टाइम तुम्हारा बाहर सर्व होता है, जो कि 30-35 हज़ार रुपए के एवज तुम सर्व कर रही हो, ये टाइम तुम बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करो, जिन्होंने कल बड़े होकर अगर अच्छी तरबियत होती है तो यही बच्चे लाखों करोड़ों के होंगे। और एक चीज और याद रखिएगा, इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अपने बच्चों पर पैसा इन्वेस्ट करने से ज्यादा वक्त इन्वेस्ट करो। वो तमाम तर लोग जो अपने बच्चों पर पैसा इन्वेस्ट करने को बहुत बड़ी बात समझते हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बच्चों पर पैसा इन्वेस्ट करने से ज़्यादा इस चीज़ को गनीमत जानो, इस चीज़ को ज़रूरी जानो, इस चीज़ को लाजिम जानो कि तुम उन पर वक्त इन्वेस्ट कर रहे हो। तो समी असलम साहब, आप इस तरह उनके सामने गुफ्तगू रखिएगा, बात रखिएगा, यकीनी तौर पर वो आपसे गुफ्तगू करेंगी और कन्वर्सेशन ज़रूर जनरेट होगी। अच्छा मैं यकीनी तौर पे, चूँकि जब हम किसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात कर रहे होते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता हूँ इस हवाले से कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी को कोई बात बुरी ना लगे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजॉरिटी जो हमारे माशरे में हो रहा है वो यही हो रहा है कि अपनी अपनी ड्यूटीज़ चूँकि परफॉर्म नहीं हो रही ना, तो फिर इसलिए मसले मसाइल जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया हुआ है। मैं बिल्कुल भी आई डोंट वांट टू साउंड कि मैं कोई जुम्मे का खुतबा दे रहा हूँ आपको, लेकिन एक कोड ऑफ कंडक्ट है ज़िंदगी गुजारने का। आप उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेंगे तो आपके लिए मामलात यकीनी तौर पर बड़े बेहतर और बड़े आसान होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप उसके अगेंस्ट जाना शुरू करेंगे ना, तो प्रॉब्लम चूँकि ये है कि मर्द और औरत को डिफरेंट पर्पसेस के लिए बनाया गया है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, अक्सर लोग ये बात करते हैं कि मर्द ऊपर है या औरत ऊपर है। देखिए, डोमिनेंट सोसाइटी होना वो एक अलग बात है, लेकिन मर्द ऊपर है या औरत ऊपर है, ये कभी इनका मवाजना हो ही नहीं सकता। कुछ मुकाम ऐसे हैं जहां पर औरत इतनी बुलंद है कि मर्द उसके नाखून तक भी नहीं पहुंचता। मैं मिसाल देता हूं, हम जिंदगी में जो भी करते हैं, अज़ादारी करें, जुलूस हो, नमाजें पढ़ें, तबलीग करें, मिलाद करें, कुछ भी जिंदगी में करें, उसके अल्टीमेटली हमारे जो मकसद होता है, जो ख्वाहिश होती है, वो ये होती है कि कुछ हमसे ऐसा हो जाए कि अल्लाह हमसे खुश हो जाए और जन्नत में जगह दे दे। ऐसे ही है ना, मतलब हम जो भी अल्टीमेटली कर रहे हैं, रोते हों, हंसते हों, रोज़ा रखते हों, हज करते हों, ज़कात देते हों, कुर्बानी करते हों, कुछ भी करते हों, अल्टीमेटली कहीं हमारी थॉट ये होती है कि या अल्लाह कुछ ऐसा हो जाए कि आप खुश हो जाए और आप हमें जन्नत दे दें। अल्लाह ने कहा जाओ जन्नत माँ के पाँव के नीचे, वो माँ एक औरत है ना। इसी तरह एक मकाम पर अल्लाह ने कहा कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका बदला मैं दूंगा। ये कितनी बड़ी बात है। मतलब बाकी इबादत भी अल्लाह के लिए है, लेकिन अल्लाह ने रोज़े को स्पेसिफाई कर दिया कि ये एक ऐसी इबादत है जो कि सिर्फ मेरे लिए है, कि तुम्हारे सामने खाने पीने की चीज़ें भी हैं, तुम्हारे हाथ पाँव भी सलामत है, तुम नहीं खाते हो, ज़ाहिरी तौर पर तुम्हें नज़र भी नहीं आ रहा ना, ज़ाहिरी तौर पर तो हमें अल्लाह नज़र नहीं आते हैं, तो मैं तुम्हें नहीं नज़र आ रहा कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं खाते हो, मेरे खौफ की वजह से नहीं खाते हो, तो
इतने प्यार से अल्लाह ने कहा कि ये मेरे लिए और मैं ही तुम्हें इसका सिला दूंगा। और ये बहुत बड़ी बात है अगर आप इसको समझें, यानी कि अगर मैं किसी को कुछ दूंगा तो क्या दूंगा, अपने मुताबिक दूंगा ना, मतलब जो मेरे बस में होगा वो दूंगा। तो जितना बड़ा आदमी होता है आप उसको उतना ही बड़ा तोहफा देते हैं। अच्छा, इधर मैं एक चीज और भी ऐड करता चलूं, ये चीज भी जरा बद तहजीबी में शामिल हो रही है हमारे माशरे में, मैं इसको जरा समझिएगा बात को। आप जब किसी को तोहफा दें तो उसके मयार के मुताबिक दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत जरूरी बात है। अगर आप उसके मयार के मुताबिक नहीं दे सकते, मयार से मुराद, अब उसका मयार कैसे है ये अब आपको कैसे पता चलेगा, मैं आपको बता देता हूं, फिर हम इस पॉइंट की तरफ वापस आएंगे। मयार उसका वही है जो वो ऑलरेडी गुजार रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान लैंड क्रूजर पे सफर कर रहा है तो वही मयार है उसका। अगर कोई इंसान छोटी गाड़ी में सफर कर रहा है तो वो मयार है उसका। अब छोटी गाड़ी में सफर करना ये नहीं कि छोटा मयार है उसका या कोई बुरा मयार है उसका। मयार से मुताबिक ये कि जो वो कर रहा है अपनी जिंदगी में उसी लेवल पे जाकर आप उसको तहाइफ दें। अगर कोई रोलेक्स पहनता है तो आप उसको रोलेक्स ही दें। अगर कोई रोलेक्स पहनता है और आप उसको $1 शॉप से प्लास्टिक की घड़ी गिफ्ट कर देंगे तो ये उसकी इंसल्ट है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अब यहां पर हमारे यहाँ एक चीज कही जाती है कि जनाब तोहफे की कोई कीमत नहीं होती। यकीनी तौर पर तोहफे की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उस तोहफे की कोई कीमत नहीं होती जो कि अनएविटेबल हो। इनएविटेबल अब क्या चीजें होती हैं? इनएविटेबल चीजें ये होती हैं, और आप कोशिश भी यही करें, मैं आपको इसका वो हल भी बता रहा हूं कि अगर आप उस मयार पे, फॉर एग्जाम्पल होता है सम टाइम, मतलब मेरे बहुत सारे ऐसे मतलब डेलीगेट्स मैं उनको जानता हूं कि जो 2-2 लाख का परफ्यूम यूज करते हैं या 3-3 लाख का परफ्यूम यूज करते हैं। आप यकीन करें, मैं बहुत सारे ऐसे डेलीगेट्स को जानता हूं। जाहिर है मैं 3 लाख का परफ्यूम क्यों गिफ्ट करूंगा किसी को, लेकिन मैं 5,000 वाला भी फिर परफ्यूम उसको गिफ्ट नहीं करूंगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? फिर मैं क्या करूंगा कि मैं उसको वो गिफ्ट दूंगा जो कि इनएविटेबल हो। अनएविटेबल से मुराद ये है, आप उसको फ्लावर्स गिफ्ट कर दें, आप उनको चॉकलेट्स गिफ्ट कर दें, आप उनको वो चीज गिफ्ट कर दें जो महंगी से महंगी भी हो तो आपकी प्राइस रेंज में आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कफलिंग्स होते हैं, मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, कफलिंग्स होते हैं, वो बहुत भी अगर ऊपर जाए तो 8-10 हजार बस कफलिंग्स इतने के होते हैं। उसके बाद फिर आप कहेंगे उसमें हीरे भी लगे हों, वो सोने के भी हों, फिर वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन अच्छी से अच्छी क्वालिटी के भी जो कफलिंग्स हैं वो 8-9-10 हजार रुपए में आते हैं। लेकिन अब अगर आप ये करें कि वो परफ्यूम लगाता है 2 लाख वाला, आप उसको 5,000 वाला दे रहे हैं, तो ये उसकी इंसल्ट है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये अल्लाह का भी यही कानून है। आप किसी को देंगे अपने मुताबिक देंगे, अल्लाह कह रहा है कि ये मेरे लिए और मैं इसका अजर दूंगा। तो इट मींस अल्लाह बता रहे हैं कि मैं जितना बड़ा हूं मैं उतना ही बड़ा इसका अजर दूंगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हैविंग सेड दैट, वहीं पर अल्लाह ने कहा कि तुम अगर नफली रोजा रखना चाहो तो अपने मर्द से पूछ लो पहले। आप समझ रहे हैं मेरी बात? एक जगह मतलब औरत को इतना बड़ा कर दिया कि जन्नत उसके पांव के नीचे रख दी, दूसरी जाने मर्द को इतना ऊपर कर दिया कि वो रोजा, नफली रोजा, जो कि अल्लाह के यहाँ बड़ा मकबूल व मंजूर चीज है, बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन बीवी को कहा कि अगर रखना चाहो तो पहले खामन से पूछ लो। कितनी बड़ी बात। अब देखें, ये जिशान नासिर बैठ के नहीं कह रहे, या कोई मुफ्ती साहब या कोई आलिम साहब नहीं कह रहे, ये तो रसूल अल्लाह का फरमान है। उन्होंने आपको बताया, अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह को बताया और रसूल अल्लाह ने हमें बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो कंपैरिजन नहीं हो सकता है इनका कहीं पर। लेकिन एक चीज जरूर याद रखिएगा, जो शख्स, अब यहां पे मैं बड़ी बारीक बात कर रहा हूं, जो शख्स आपको निकाह में लेना चाहता होगा वो अपने साथ थोड़ी सख्ती जरूर रखेगा आपके लिए। ये आप सुन के शायद हैरान हो जाएं, परेशान हो जाएं, लेकिन इसमें हैरान और परेशान ना होइएगा। हाँ, हैरान और परेशान उस लड़के के लिए जरूर होइएगा जो कि आपके ऊपर बिल्कुल चेक बैलेंस ही ना रखे। चेक बैलेंस से मुराद ये नहीं है कि वो कहे जी मुझे अपनी आईडी का पासवर्ड बता दो। चेक एंड बैलेंस से मुराद ये कि वो कहाँ थी यार, कहाँ जा रही हो, कब तक आ जाओगी, अच्छा ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। सिंपल अल्फाज में आप जहां पर हो उसको पता हो कि आप इस वक्त कहां पर हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये नहीं है कि आप उससे कहें जी मैं चली जाऊं, मैं प्लीज चली जाऊं, मैं वो मतलब कि नहीं जाना, नहीं, इस तरह नहीं होता। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मर्द इस तरह इवेंचुअली होते भी नहीं है। वो जिद्दी तभी बनते हैं जब आप उनके सामने एक रिएक्शन शो करते हैं। अदरवाइज 90% मर्द जो है वो ऐसे नहीं होते हैं। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं मर्दों को, लेकिन मैं हकीकत आपको बता रहा हूं कि 90% मर्द अगर आप उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लेके रखें, उनको वो बॉदर नहीं करते हैं बहुत सारी चीजों को। लेकिन जब आप उनके साथ बहस बराए बहस करते हैं, फिर वो चीजों को डिफिकल्ट करते जाते हैं,
फिर वो आपके लिए चीज़ों को डिफिकल्ट करते जाते हैं। आप बहस बराए बहस उनके साथ ना करें, चीज़ें बहुत आसानी से चलती रहती हैं। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि ये हमारे है माशरे में थोड़ा सा कि अब की जो ख़वातीन हैं, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है हमारी माएँ, हमारी दादी, मेरे ख्याल से हमारी जो माएँ हैं वो आखिरी जनरेशन है जो कि शायद इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सेप्ट करती थी, समझती थी कि घर बचाना बड़ा ज़रूरी है। मैं कतन ये नहीं कह रहा कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हों और फिर उसके बाद आप जो है वो उसको निभाते जाएं, लेकिन ये भी कहीं का कोई अच्छा तरीका नहीं है कि आप इस बात के ऊपर तलाक लेना शुरू कर दें या इस बात पे रिश्ता तोड़ना शुरू कर दें कि आपके खावंद ने ये क्यों पूछ लिया कि आप कहाँ जा रही हो, कब आओगी, लेट क्यों हो गई। ये भी कोई तरीका नहीं है। सो इफ़ यू डोंट वांट दैट कमिटमेंट, आप ये नहीं चाहते हैं, तो फिर डोंट गेट मैरिड। और ये याद रखिएगा कि जो आपको हकीकतन निकाह की नीयत से सोच रहा होगा वो आपके ऊपर सख्ती रखेगा थोड़ी। आपका जो बॉस है, अब मैं बड़ी सीधी सीधी बात आपसे करने लगा हूं, आपका जो बॉस है वो आपके ऊपर बाप वाली सख्ती क्यों नहीं रखता है? हालांकि वो आपकी बाप की उम्र का है, लेकिन कभी देखना वो अपनी बेटी से उस तरह बात करता है जिस तरह आपसे कर रहा है? कभी नोट करना, आपका जो बॉस है आपकी बाप की उम्र का होता है ना, मोस्टली 60 65 50 55 यही उम्र होती है। वो जिस तरह से आपसे बात कर रहा होता है उसी तरह अपनी बेटी से बात करता है? नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहां वो बाप है ना, सीरियस लेता है चीजों को। सो अगर कोई बंदा आपके ऊपर थोड़ी सी सख्ती या चेक एंड बैलेंस रख रहा है तो वो आपको सीरियस ले रहा है। सो अगर आप चाहती हैं कि आपको ज्यादा दे दे लेकिन बंदा आपको नॉन सीरियस लेता रहे, सो ये बहुत घाटे का सौदा होगा, बहुत बहुत घाटे का सौदा होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड।